हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेंटर 365 एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम फॉर्म्स के बारे में जो कि अभी आउट हैं, जिनकी नोटिफिकेशंस या तो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। तो जो भी जॉब के नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगी, उसमें हम कुछ चीज़ें जो हैं जो भी बहुत ज़रूरी है जानना एक एस्पायरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड कब हो सकता है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या है, 12th है, 10th है, ग्रेजुएशन है, इसके अलावा एग्ज़ाम फ़ीस क्या रहेगी। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं एक एस्पायरेंट्स के माइंड में व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। तो यही सब क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जो टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो जुलाई में जिनके जो फॉर्म्स एग्ज़ाम फॉर्म्स आउट हैं या तो अभी ऑनगोइंग है उनके एप्लीकेशंस या फिर आने वाली है, तो इसमें हम वो सब डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि अगर जो भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ जिन भी एग्ज़ाम फॉर्म्स के बारे में, प्लीज़ उनको ध्यान से देखना। और अगर आपको लगता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हैं, तो विदाउट डिले, बिना किसी प्रोक्रास्टिनेट करे चीज़ों को कि हम हाँ कल फिल कर देंगे फॉर्म्स या परसों कर देंगे, आज ही वो फिल करना। क्योंकि बहुत सारा ऐसा देखा गया है कि बच्चे फिल नहीं करते हैं, लास्ट डेट का वेट करते हैं और फिर क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और फिर उनका एग्जाम फॉर्म फिल नहीं होता है। हड़बड़ी में क्या करते हैं, कुछ रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, पिक्चर साइज या फिर सिग्नेचर में कुछ दिक्कत आ जाती है और फिर उनका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का साथ सीपीओ में और सीएचएसएल में ऐसा हुआ था। तो इसीलिए मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं एग्जाम फॉर्म फिल करना तो प्लीज़ विदाउट डिले कर देना। तो विद दैट्स इट हम स्टार्ट करते हैं सारी जो मुझे डिस्कस करना है जो भी जॉब्स के बारे में उसके रिगार्डिंग। सो फर्स्ट है एसएससी सीजीएल। आई थिंक आप सभी को पता होगा क्योंकि बहुत ही फेमस एंड बहुत ही पॉपुलर एग्जाम है इंडिया के अंदर। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही अच्छी नामी जॉब चाहिए, तो उसके लिए एसएससी सीजीएल तो आपने नाम सुना ही होगा। सो इसके फॉर्म्स आउट हुए थे 24 जून को, मतलब स्टार्टिंग डेट 24 जून थी एंड जो इसकी लास्ट डेट है दैट इज़ 24 जुलाई। एग्जाम फीस की अगर बात करूँ तो 100 रुपीज़ फीस लगती है। सबको नहीं देनी होती, सिर्फ जो ओबीसी एंड जनरल के जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको देनी होती है, क्योंकि वुमेन जो भी फीमेल हैं सारे एग्जाम पे होते हैं और जो भी एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे उनको कोई फीस पे नहीं करनी होती है। ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे 18 to 27 भी है, 18 to 30 भी है, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट होती है ना, तो हर पोस्ट के अकॉर्डिंग उनका एज लिमिट होता है। तो सारी तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, वो प्रॉपर जो नोटिफिकेशन आता है उसको आपको डाउनलोड करना है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एज लिमिट आपको पर्टिकुलरली वहाँ से देखनी पड़ेगी, लेकिन एक कंसेप्ट मैं बता रही हूँ, एक आइडिया मैं दे रही हूँ कि ये पर्टिकुलर एज रेंज होती है। उसके बाद एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, ठीक है, मेडिकल वगैरह जो भी है, तो आप यहाँ पे क्या है, एलिजिबल है। उसके बाद वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आई हैं इस साल, प्लीज़ चांस मिस मत करना। और इस बार 17,727 वैकेंसी है, जो काफ़ी आई थिंक डबल से भी ज़्यादा है पिछले साल के। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस इट, राइट। उसके बाद एग्जाम डेट इसकी सितंबर अक्टूबर है, जो भी नोटिफिकेशन है उसमें, बट जो मेरा आइडिया है, एग्जाम जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। रीज़न बीइंग, सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम्स थे उनका जो एग्ज़ाम डेट दे रखी थी वो जून जुलाई दे रखी थी और एग्ज़ाम्स 1 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे। तो बहुत हाई चांस है कि अक्टूबर में, 1 अक्टूबर से या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो ऑल एंड अराउंड बोलो 80 डेज आपके पास है टोटल। तो प्लीज़ अगर आप देना चाहते हैं एग्जाम तो टाइमली इसका फॉर्म फिल कर दो एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। प्रिपरेशन जर्नी में आपकी हेल्प करने के लिए मेंटर 365 है। सो इसके रिगार्डिंग एक बैच भी स्टार्ट किया सर ने, बट वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं आपका टाइम नहीं लूँगी, ठीक है। बाद में जो बच्चे इंटरेस्टेड हों वो बाद में देख सकते हैं, अदरवाइज जो इंटरेस्टेड नहीं है वो ये 5 पोस्ट तक देख के भी रह सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ एसएससी एमटीएस की, तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी फॉर्म्स की वो 27 जून थी एंड जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। एग्जाम फीस का कंसेप्ट सेम ही है जो सीजीएल में था, वही 100 रुपीज़, जो कि जो मेल कैंडिडेट्स है ओबीसी एंड जनरल उनके लिए है। एज लिमिट है 18 to 25 एंड 18 to 27, वही कंसेप्ट है। कुछ जो मतलब जो पोस्ट है एमटीएस हवलदार की बेसिकली पोस्ट है, तो उसके लिए किसी के लिए तो 18 to 25 है, किसी पोस्ट के लिए, किसी के लिए 18 to 27 है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी है 10th पास। अगर आपने 10th पास कर ली है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में, आप देख सकते हैं पिछले साल बहुत कम वैकेंसी आई थी, उसी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है। इस चांस को मिस मत करना। अगर आप एलिजिबल हैं, चाहते हैं ये जॉब पाना, तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, क्योंकि इसके एक्सपेक्टेड डेट्स भी अक्टूबर से नवंबर ही दे रखे हैं। तो अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में इसके एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से जो एग्जाम्स देखने को मिलेंगे वो नवंबर के स्टार्टिंग में मिलेंगे, क्योंकि अक्टूबर में पूरा सीजीएल वाला शिफ्ट चलेगा। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क।
अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं, तो अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट्स हो तो आप क्लर्क, पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, इन सब के एग्जाम्स आई होप आप फील करेंगे। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 जुलाई है, ठीक है। तो 1 जुलाई से IBPS क्लर्क के फॉर्म्स फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट 21 जुलाई है। अगर इसकी एग्जाम फीस की मैं बात करूँ तो टोटल 850 रुपीज़ इसकी एग्जामिनेशन फीस है। जो जनरल OBC के कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इनकी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही 850 है। लेकिन जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए फीस 175 है, ठीक है, क्योंकि SC ST को सिर्फ इंटीमेशन चार्जेस देने होते हैं, तो उनकी फीस सिर्फ 175 है। अदरवाइज आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 850 रुपीज़ जो है पे करने पड़ेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एंड लास्ट डेट 21 जुलाई है। तो अगर आप एलिजिबल हैं एंड इफ़ यू वांट टू फिल दिस फॉर्म तो प्लीज़ लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल कर देना। उसके बाद एज क्राइटेरिया 20 to 28 ईयर्स एंड एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। एक चीज़ नोटिस करना, जितनी वैकेंसीज आई हैं वो सारी की सारी लास्ट डेट के मतलब जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इस चांस को मिस मत करना। पिछले साल स्टार्टिंग में जो वैकेंसीज आई थी IBPS क्लर्क की तो 4500 के आसपास आई थी। हाँ, बाद में रिवाइज वैकेंसीज हुई थी तो 5200 300 कुछ आसपास पहुंच गई थी, बट फिर भी उससे भी ज़्यादा है ये वैकेंसीज। हो सकता है इस बार भी रिवाइज होकर ज़्यादा हो जाए, लेकिन रिवाइज हो के ना हो भी हो या फिर ना हो, लेकिन पिछले साल के कंपेरिजन में वैकेंसीज ज़्यादा हैं। उसके बाद एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है 24, 25, 31 अगस्त को प्री होगा आपका। एंड अगर आप प्री को क्लियर कर लेते हैं तो 13 अक्टूबर को आपका मेंस होगा, ठीक है। तो ये IBPS क्लर्क ने अपना पूरा जो स्केड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया है, तो यहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद है SSC स्टीनो के एग्जाम फॉर्म्स जो कि आउट होंगे 26 जुलाई को एंड इसकी लास्ट डेट होगी 24 अगस्त। अगर हम इसकी फीस की बात करें तो जो SSC में चलता है सिस्टम वही यहाँ पे है, 100 रुपीज़ वाला। मेल कैंडिडेट्स, जनरल एंड OBC उनको ये फीस फिल करनी होगी, बाकी सब एग्जाम्प्टिव है। उसके बाद इसके लिए हाँ, एज लिमिट है 18 to 30 फॉर ग्रेड C एंड 18 to 27 फॉर ग्रेड D, ठीक है। एलिजिबिलिटी 12th पास है, तो अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है तो मैं बोलूँगी कि आप ज़रूर इस फॉर्म को फिल करना, आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। और अगर आप SSC के एग्ज़ाम्स को इन फ्यूचर टारगेट करना चाहते हैं तो SSC स्टीनो और MTS, CGL, CHSL इनको आप एग्ज़ाम को देके अपना लक या फिर बोलूँ कि अपनी प्रैक्टिस को एक रियल लाइफ जो मैं बोलूँगी कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है एग्ज़ाम्स का, वो आप ले सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर जब आप अपने बड़े एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे हैं CGL के लिए, तो आपको थोड़ा वो जो एग्ज़ाम फोबिया होता है ना वो फेस ना करना पड़े, आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो। उसके बाद इसकी वैकेंसीज़ हैं 1207 वैकेंसीज आएंगी और एग्ज़ाम डेट वही अक्टूबर-नवंबर। तो टोटली अगर मैं देखूँ तो जो SSC के एग्ज़ाम्स हैं उनका सारा जो एग्ज़ाम्स है वो अक्टूबर-नवंबर के अराउंड कंडक्ट होगा। तो आपके पास मैं बोलूँ टोटल 3 मंथ्स हैं, तो उसमें अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करो, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम सारे एक के बाद एक आएंगे। फिर आप अगर पहले से प्रिपेयर होंगे तो उसके लिए बेटर होगा। उसके बाद जो हमारी 5th वैकेंसी है वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की है एंड इसमें थोड़ा सा झोल है। झोल तो मैं क्या बोलूँ, मतलब जिन्होंने हरियाणा के बच्चे हैं जो, और जिन्होंने एक CET टेस्ट होता है हरियाणा का, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्लियर किया हुआ है, तो वो उनके लिए बेस्ट जॉब है, ठीक है। 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और 29 जून से स्टार्ट हो गए थे, तो 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आप आज या फिर कल इसका फॉर्म को जरूर फिल कर देना अगर आप एलिजिबल हैं तो। और एज लिमिट है 18 to 28 ईयर्स फॉर कांस्टेबल। टोटल वैकेंसी 6000 है यहाँ पे और एलिजिबिलिटी 12th पास ही है। 6000 में 5000 मेल कैंडिडेट्स हैं, 1000 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। इसमें आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा और जो रेट्स वगैरह होती है वो पर्टिकुलर होगी। कुछ और मतलब कि वो क्राइटेरियाज हैं, जैसे NCC कैंडिडेट्स हैं उनको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, या फिर रिजर्वेशन बेस्ड पे कुछ 1 या 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, हरियाणा से हैं, CET टेस्ट दिया हुआ है, स्कोर काफ़ी अच्छा है, तो चेकआउट कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आप एलिजिबल है तो अपने फिजिकल जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो चेक कर लेना। तो ये आपकी 5th जॉब थी जिसके फॉर्म्स अभी एक्टिव हैं जुलाई मंथ में। उसके अलावा अगर आप SSC CGL एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं या फिर CPO तो मतलब अभी हो चुका है, नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट करना चाहते हैं, और जो अभी SSC CGL 2024 वाला एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं, और अगर आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी लैक हैं, आप कहीं ना कहीं पीछे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस टीचर से फॉलो करें, मैथ के लिए क्या पढ़ें, कहाँ से रीजनिंग करें, कहाँ से इंग्लिश पढ़े तो कितना पढ़ें, वो कैप पे ध्यान दें या फिर ग्रामर पे फोकस करें, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि बुक लिस्ट क्या फॉलो करें, ओके, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग भी ले चुके हैं लेकिन मॉक्स में आपके मार्क्स भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो आपके ज़रूरत है एक प्रॉपर गाइडेंस की,
ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, हमें पता होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर जो होती है, जो चीज़ों को समझने की क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमें समझ में ये नहीं आता कि हम पढ़ना क्या है। हम 10 बुक खरीद के ले आएंगे, जीके का सोर्स है तो परमार सर के ले लिया हमने, लुसेंट ले ली हमने, हमने घटना चक्र ले लिया, दूसरी भी अरिहंत वगैरह की बुक आती है, मनोहर पांडे की आती है, सारी बुक्स खरीद ली, पर एक को भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है कि आप गाइडेंस में लैक कर रहे हैं। आप अगर स्पोर्ट्स टीम का भी एग्जांपल है, क्रिकेट ले लें या फिर बैडमिंटन ले लें, तो इनमें आपने नोटिस किया होगा इनके पास मेंटर्स होते हैं, कोच होते हैं। क्यों? खेलना तो इनको है, हार्ड वर्क तो ये करेंगे, लेकिन मेंटर्स क्या करते हैं, इनको गाइड करते हैं कि अगर आप ऐसे करोगे तो आप जीत जाओगे। एक मूवी थी शाहरुख खान की जिसमें हॉकी की टीम थी, तो एंड मोमेंट में भी उनके जो कोच थे वो गाइड कर रहे थे, जिससे उनको सक्सेस मिली थी। ठीक है, तो मेरा मोटिव यही है कि मैं बिल्कुल भी बोलूँगी नहीं कि कंपलसरी है लो ही लो, लेकिन इफ़ यू आर फीलिंग कि थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन है, नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़े, तो ये बैच जो है एसएससी सीजीएल 2024 का गाइडेंस बैच स्टार्ट होगा। फीस ज़्यादा नहीं है, 600 ही फीस रहेगी। इसमें आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, डाउट सेशंस भी क्लियर होंगे आपके, कुछ जो सोर्सेज फ्री में पीडीएफ्स हो गए, ई बुक्स हो गई, वो आपको मिलेगी। कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट सर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप बेसिकली अगर आप नहीं जानते हैं तो सौरभ यादव सर ने खुद अपने 18+ एग्जाम्स क्रैक किए हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अपने एक्सपीरियंस से वो आपको चीज़ें सजेस्ट करेंगे, बताएंगे, लीड करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही मिलेगा अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और जो गिवन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे आप फर्दर डिटेल्स को फिर जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, सो ये इस वीडियो के बारे में था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहिए कि कौन सी जॉब्स आने वाली है, या फिर बुक लिस्ट के रिगार्डिंग में हम सोच रहे हैं आगे कुछ प्लान करें जिसमें हम बताएं कि कौन सी बुक लिस्ट बेटर होगी, या फिर एज सच कोई आप सीजीएल के अंडर जो भी पोस्ट होती है उनकी इन डिटेल जानकारी आपको दें, ताकि आपको एक क्लियरिटी आए कि हाँ मुझे इस पोस्ट के लिए मतलब ज़्यादा तैयारी करनी है, फोकस्ड रहना है। तो वो सब अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेगा। फॉर दैट इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू सो मच अगेन एंड सी यू लेटर। टेक केयर।